तो फाइनली मैं आ चुका हूँ धनुषकोटी। तो वहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है पूरा का पूरा, जिस एक दो जगह है वो एक्सप्लोर करके आज रात को मदुरई से एग्जिट ले लूँगा मैं। तो बाहर निकलते ही बस मिल गई, बहुत अच्छा टाइम ज़्यादा बच गया। और यहाँ हर साल शिवजी जी और पार्वती जी की, तो सर थोड़ा आगे आके आपको यहाँ पे चप्पल स्टैंड और मोबाइल स्टैंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कि। और उसके बाद जो मैंने धक्के खाए हैं इधर, सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज है हमारा रामेश्वरम में डे 2। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम धनुषकोटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने इतनी जगह पे गए थे, बस का टाइमिंग थोड़ा इशू हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि सुबह सुबह हम 6:30-7 बजे के करीबन धनुषकोटी को विजिट करेंगे क्योंकि इस वक्त वेदर यहाँ पर ठीक रहता है। अभी बज रहे हैं 6:38 समथिंग, 6:40 हो रहा है। सो बस मेरा लगेज वगैरह पैक है, जैसे कि मैं ये दिखा पा रहा हूँ। बस ये अपना होटल के बाहर जो रिसेप्शन है वहाँ पे रख के हम जाएंगे धनुषकोटी को विज़िट करने। तो चलिए जर्नी पे आप मेरे साथ। तो सुबह 7 बजे का राउंड यहाँ मौसम कुछ ऐसा है। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अभी ऑफ सीज़न चल रहा है ना, तो भीड़ बहुत कम है और मौसम अच्छा है क्योंकि इस टाइम पर यूजुअली यहाँ पर बरसात होती है, लेकिन जिस टाइम पर मैं आया हूँ इस वक्त बरसात नहीं हुई। मानसून बहुत जल्दी आए तो इस वक्त सब कुछ क्लियर है। तो बस एक हमें बस मिली है और वहाँ से हम जाते हैं धनुषकोटी की तरफ। तो मैं बस स्टैंड पर आ गया हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ मेरा होटल था। वो जो साइड देख रहे हैं वो अग्नि तीर्थम, जहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं, एंड वहीं पे होटल वगैरह भी है। सामने बीच है और इधर ही आपको बसेस मिल जाएंगी। सो कनेक्टिविटी इशू नहीं है। अब एक बस आई है, उससे पूछते वो धनुषकोटी जाएगी, तो उसमें बैठ के हम आगे जाते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ धनुषकोटी। सो फाइनली धनुषकोटी में पहुँच गया था और मात्र से 30 रुपये लगे क्योंकि यहाँ के लोकल बसेस का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में मैं रामेश्वरम टेम्पल से यहाँ तक आ गया, ओनली 30 रुपीज़ में। बाकी अब यहाँ से वैसे हम निकलेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे मोस्टली सिर्फ ये एंड ही है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, आपकी बस इस पॉइंट से आएगी, आपको ये राउंड अबाउट के बाद उधर छोड़ देगी। आपके पास सिर्फ इतना एरिया, लाइक वहाँ से लेकर सिर्फ इतना एरिया है घूमने के लिए। यहाँ पे जो आपको वो साइड दिखेगी, वहाँ पे आपको राम सेतु दिख जाएगा। राम सेतु यहाँ से मतलब आइलैंड है और यहाँ से राम सेतु को दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो आपको धनुषकोटी जो बीच है वहाँ जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं नहीं, बस यहाँ पे आपको गिफ्ट शॉप्स वगैरह ऐसे ही मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि शीशल वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो बीचेस वगैरह हमने वैसे घूमे हुए हैं। तो अब हम वापस जाएंगे रामेश्वरम टेम्पल के पास। वहाँ से अपना लगेज पिक करके मैं निकल जाऊँगा मदुरई के लिए। अब हम इसके बाद मदुरई को एक्सप्लोर करेंगे। मदुरई में 2 या 3 जगह हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा घूमने के लिए क्योंकि ऑब्वियस सुबह 6 बजे को उठा हुआ हूँ क्योंकि रात को हमें ट्रेन पकड़ के वापस बैंगलोर जाना है। बैंगलोर से आगे हम्पी के लिए भी हमारी जर्नी है। सो लेट्स से अब क्या होता है, मैं बस पकड़ूँगा यहाँ से। मैं बस अब ज़्यादा जर्नी दिखाऊँगा नहीं, मोस्टली अब मैं वही होगा कि पमन ब्रिज जो बीच में आएगा उसकी जर्नी दिखाऊँगा क्योंकि अब मैं थोड़ा सोऊंगा बस में क्योंकि बहुत थका हुआ और रात को भी शायद जगने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कंफर्म टिकट नहीं है अब तक बैंगलोर जाने के लिए। सो उसके हिसाब से देखूंगा। बट अब आपको मिलते हैं सीधा मदुरई में या रामेश्वरम में, वॉटएवर जो भी होता है, बने रहिए। सो अभी अराउंड 10 बज रहे हैं। मैं रामेश्वरम मतलब रूम वगैरह से सामान ले लिया, जैसे आप देख पाओगे पूरा का पूरा सामान है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा पहले बस स्टैंड, रामेश्वरम का जो बस स्टैंड है, और वहाँ से बस पकड़ूँगा मदुरई के लिए। प्लान ये रहेगा कि मदुरई 1-2 जगह है वो एक्सप्लोर करके आज रात को मदुरई से एग्जिट ले लूँगा मैं, और मैं चला जाऊँगा बैंगलोर अपने सिस्टर के घर। एक वो मेरा पहला रेस्टिंग पॉइंट रहेगा क्योंकि उसके अगले दिन मुझे जाना है हम्पी में मैं शायद स्टे करूँगा या रात को निकल सकते हैं, वो देखेंगे। सुबह से अगर बस पकड़ता हूँ, बस यहाँ से इजीली मिल जाती हैं
और रामेश्वरम बस स्टॉप पहुँचता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ रामेश्वरम बस स्टैंड पे और यहीं से हमें बस मिलेगी मदुरई के लिए और यहाँ से हमारी बस होगी मदुरई के लिए। मदुरई से मैंने टिकट अपनी करवा ली है। मेरे को अपना बस की टिकट मिली अराउंड 550 रुपीज़ की एक टिकट मिली न्यू गो की स्लीपर, क्योंकि ऑब्वियसली में थोड़ा सामान ज़्यादा है एंड लगेज का वही इशू ना पड़ जाए और नींद भी पूरी ना हो पाए, इसलिए मैंने फिर एक बस करवा ली स्लीपर जो कि मुझे बैंगलोर उतारेगी। तो एक बस मिल गई है, बस बैठता हूँ। और यहाँ रामेश्वरम से मदुरई जाने का खर्चा मैक्स 150 से 200 के बीच में ही आता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस से मदुरई। अभी मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो मैं लगेज यहाँ पे कहीं क्लॉक रूम होएगा वहाँ सबमिट करा कर लोकल बस पकड़ के मैं जाऊँगा मीनाक्षी टेम्पल एंड उसके बाद अगर एक जगह हो जाती तो वो करेंगे, क्योंकि रात की मेरी बस हो चुकी है। अराउंड 11 बजे मैं मदुरई से बेंगलोर के लिए बस पकड़ लूँगा। तो अब देखते हैं एक बार क्लॉक रूम मिलता है कि नहीं। लगेज ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ एरिया पंजाब पंजाब या सो फाइनली लगेज मैंने सबमिट करा दिया है। यहाँ पे मुझे क्लॉक रूम दिख गया था और अब यहाँ से हम जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल के लिए, क्योंकि वो लगेज का वेट बहुत था, इसकी वजह से मैं प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। सो अभी मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा है अराउंड 77 नंबर एक बस जाएगी और जो मेरा लगेज का मतलब 24 आवर्स का प्राइस पड़ा वो पड़ा अराउंड 50 रुपीज़ पड़ा। ठीक है, मतलब इतना लगेज लेके अच्छा है कि थोड़ा लाइट वेट रहो। सो बस पकड़ता हूँ और चलते हैं हम मीनाक्षी टेम्पल के लिए। सो बाहर निकलते ही बस मिल गई, बहुत अच्छा, टाइम ज़्यादा बच गया और अभी बज रहे हैं 2:47। मेरा प्लान जो तो रहेगा 6 बजे तक ऑलमोस्ट 2 जगहों को कवर करने का, 6 से 7 के बीच में। उसके बाद मैं डिनर करके थोड़ी देर बस स्टैंड पे ही बैठूंगा एंड 11 बजे की बस पकड़ते हैं हम। सो अब देखते हैं इसका कितना किराया लगता है और कितना टाइम लगता है बस स्टैंड से मीनाक्षी टेम्पल जाने के लिए एंड कुछ होता है तो आपको दिखाता हूँ। सो मीनाक्षी टेम्पल के पास जो बस स्टॉप है मैं वहाँ उतर चुका हूँ, लेकिन अभी बज रहे हैं 3:01 और ये मंदिर 1 से 4 बजे के बीच में बंद रहता है, 2 से 4 के बीच में बंद रहता है। तो ऑब्वियस 1 घंटा अभी हमारा पड़ा है, तब तक मैं कुछ खा लूँगा। एंड 2 चीज़ों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 2 हिल्स हैं, उनमें से कौन सा जाऊँ। एक बार देखते हैं कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें जाएंगे। बट अब एक बार कुछ खा लेता हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बताना भूल गया कि फर्स्ट, इसके अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है इस टेम्पल के अंदर। सेकेंड, अगर आप मदुरई बस स्टैंड से आना चाहते हैं तो उसका सिर्फ बस का जो फेयर पड़ता है वो 17 रुपीज़ है, दैट्स इट। और वो आपको मंदिर से करीबन 500 मीटर आगे छोड़ देगी, आपको वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस जाना पड़ेगा। सो एक बार पहुँचते हैं उधर और थोड़ा बहुत जो उसका इतिहास है कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ एंड देन हम उसके बाद मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो मंदिर के जब हम एंट्रेंस के पास पहुंच चुके हैं, बाकी मैं अब आपको इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ। तो जो ये मंदिर है शिवजी जी और पार्वती जी का मंदिर है, जहाँ शिवजी जी को सुंदेश्वर के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर साल शिवजी जी और पार्वती जी की शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस मंदिर को पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था अराउंड 16 to 17 सेंचुरी में। और इस मंदिर में जो एक मेन खास बात कहा जाता है कि इसके अंदर करीबन 1000 पिलर्स हैं जो कि सारे के सारे अलग अलग डिज़ाइन के हैं। सो बस हम मंदिर के अंदर जाएंगे और दर्शन करते हैं। सॉरी बस वही है कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, नहीं तो अगर अलाउड होता तो मैं लेके जाता। बट मैं एक बार दर्शन करके आता हूँ और अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्या क्या है, वो सब आकर आपको मैं बताता हूँ। बाकी जो ये मंदिर अभी रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे कि मैं दिखा दूँ, अभी यहाँ पे पिलर वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो द्वार है, लाइक गेट्स हैं, वो बंद करे हैं। सिर्फ शायद एक ही गेट को ओपन किया हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे। सिर्फ दर्शन के लिए उस साइड को ही जाना पड़ेगा गेट के लिए। तो एक बार आगे चलते हैं हम और कहाँ हमारी चप्पल वगैरह रखेंगे या क्लॉक रूम यहाँ पे कहाँ रहेगा बैग वगैरह सबमिट कराने के लिए, वो देखते हैं। तो सर थोड़ा आगे आके आपको यहाँ पे चप्पल स्टैंड और मोबाइल स्टैंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने हैं। यहाँ पे अराउंड 5 रुपीज़ है फ़ोन वगैरह रखने का और लगेज भी अलाउड नहीं आगे। तो हम देखते हैं अंदर कितना चार्जेस होगा और शायद यहीं से मैं अपना फ़ोन जमा करवा दूँगा।
तो फ़ोन और कैमरा दोनों को जमा करवा के अब हम अंदर जाएंगे और दर्शन करके आता हूँ और अब आपको मिलते हैं दर्शन के बाद। तो फाइनली दर्शन हो गए हैं और दर्शन अगर मैं कहूँ तो मेरे अब तक के जितने मैंने मंदिर करे हैं उसमें से मेरा ये सेकंड बेस्ट मोमेंट रहा है मंदिरों के अंदर। और मैं बता नहीं सकता वो क्या था। मेरा फर्स्ट ऑब्वियस हमेशा रहेगा सोमनाथ जी के जो दर्शन थे सुबह 6 बजे की जो मैंने आरती देखी थी, वो मेरा अब तक का सबसे मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा है। सेकंड बेस्ट अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ के दर्शन थे। इसकी जो पूरी कहानी है मैं एक बार जो दूसरी जगह है वहाँ बताता हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ा मतलब शोर का भी है, प्लस वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैं खुल के बताना चाहता हूँ जब मैं एक जगह पे अकेला रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यारा ये मंदिर, इतना प्यारा मोमेंट था इधर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कैसा यहाँ का पूरा दृश्य रहा है। तो बस एक बार मैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचता हूँ, बस वगैरह करता हूँ, आपको पूरे इस मंदिर की डिटेल्स दूँगा। मैक्स टू मैक्स मेरा 1 घंटा लगा है इस मंदिर में। एंड मैं एक और चीज़ कहूँगा, मेरा 4 घंटा 3 घंटा भी लग सकता था और मुझे लिटरली टाइम का भी नहीं पता चलता। ये मंदिर कुछ ऐसा है। तो इसके अंदर की जो भी स्टोरी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं क्यों कहूँगा, अगर आप मदुरई आए हैं तो जो भी मंदिर का आरती का टाइमिंग है वो चेक करके उतने बजे आए। डजंट मैटर यहाँ भीड़ मिल रही है आपको, बट आए ज़रूर सिर्फ आरती के टाइम पर। सो एक बार हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे इस मंदिर का और उस लोकेशन का दोनों का एक्सपीरियंस खुल के बताऊँगा। सो बेसिकली ये जो क्लिप है मैं आउटरो के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आउटरो ऑलरेडी शूट कर चुका था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी बज रहा है 7:30 बजे। मैंने न्यू गो से बस करवाई थी जो कि अराउंड 10:30 की मेरी बस थी, 10:30-11 o'clock की बस थी। पर ऑल ऑफ सडन जब मैं आउटरो शूट कर चुका था मुझे टेक्स्ट आया कि आपकी जो बस है वो कैंसिल कर दी गई है। और उसके बाद जो मैंने धक्के खाए हैं इधर, क्योंकि ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, 2 ट्रेन्स हैं बस में सीट नहीं थी। मैंने सोचा जनरल में चल जाऊँ, लेकिन मेरा लगेज बहुत ज़्यादा है एंड थोड़ा सामान भी उसमें है, तो मैंने सोचा कि वो रिस्क ना ही लूँ। उसके अलावा स्लीपर बसेस का करने लगा, तो जो यहाँ पे एक ओमनी बस स्टैंड समथिंग कुछ है, तो वहाँ पर 1200-1400 रुपये टिकट का प्राइस चलने लग गया। फिर मैंने अभी जाकर मतलब 7:30 बजे 8 बज रहे हैं, एक मैंने 9:30 की बस करवाई है सेमी स्लीपर। कोई स्लीपर मिल नहीं रही थी यहाँ पे। गवर्नमेंट बस में भी स्लीपर का 1000 रुपये चार्ज था। सो मैंने अभी एक एसी सेमी स्लीपर बस करवाई है और अब देखते हैं यार, नींद का तो कोई नहीं, मेरा रेस्टिंग पॉइंट वैसे भी दीदी का घर रखा था जानबूझ के, वहाँ पे सो जाऊँगा। सो बस यही बताना था कि ये अपडेट है, टिकट मुझे मिली है अभी। सो अब देखते हैं आगे क्या है। आप अब आउटरो को देखिए। सो मैं वापस आ चुका हूँ मदुरई बस स्टैंड पे। हुआ यूँ कि जहाँ मुझे जाना था लोगों ने कहा कि जब आप पहुँचोगे 1 घंटा आपको आराम से लग जाएगा और तब वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं, और लोकल्स भी आपको तब रोकेंगे क्योंकि ऊपर वो हिल था तो उसकी वजह से मेरा वो प्लान ड्रॉप हो गया और मैं मदुरई बस स्टैंड पे दोबारा आ गया। अब यही है कि यहाँ पे कुछ खाऊंगा, यहीं पे बैठूंगा 11 बजे तक, क्योंकि बस का वेट करना है। ओवरऑल मैं अब ये बताऊं कि मेरा मीनाक्षी टेम्पल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं बस ये बोलूँगा ये मेरा सबसे सेकंड बेस्ट एक्सपीरियंस था अब तक के जितने भी मैं मंदिरों में गया हूँ। फर्स्ट ऑब्वियस मेरा हमेशा रहेगा सोमनाथ जी का, क्योंकि वहाँ पर मैं 2 बार रो पड़ा था। और दूसरा यहाँ पर जब शिवजी जी और नंदी महाराज जी का जब दूध अभिषेक होता है वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे मैं पहले कह दूँ, आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं आप आरती के टाइम पे ही जाइए, बट ये बात है आप जिस मर्ज़ी हिसाब से चले कि मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँगा, 2 घंटे के अंदर दर्शन करके हो जाऊँगा, नहीं, आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, आप अंदर बैठेंगे, क्योंकि अंदर जब आप जाते हैं आप एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हर यहाँ के अंदर जो पिलर है उसका हर एक पिलर का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे जो नटराजन देव जी की, गणपति जी की और भी बहुत सारी मूर्तियाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत ही वो सुंदर तरीके से रखी हुई हैं। और अंदर जो टेंपल का नज़ारा है वो एकदम अलग है। आई एम ग्लैड यहाँ पर आपको फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप एक अंदर जाते हैं ना तो आपको जो वाइब है आपको फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी। और आई एम ग्लैड यहाँ पे नहीं है। लाइन में अगर आप देखा जाए तो मुझे मुश्किल से आधे घंटे का ही टाइम लगा था अगर भीड़ के हिसाब से चला जाए, लेकिन मैं अंदर थोड़ी देर खुद बैठ गया क्योंकि अंदर का माहौल ही बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मेरा बस ये है कि अगर आप मदुरई आए हैं, ठीक है, या आप कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लाइक 4-5 घंटा है आपके पास, आपको आगे रामेश्वरम जाना है या व्हाटएवर,
मैं आपको कहूँगा मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल ज़रूर आइए। बाकी ये मंदिर अभी रेनोवेशन पे चल रहा है, सो वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट मैं झूठ नहीं कहूँगा। एक कुंड है, कुंड बहुत प्यारा है, गणपति जी की इतनी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और इतनी प्यारी मूर्तियाँ मिलेंगी। और अंदर जब वो दूध अभिषेक हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब अंदर शिवजी जी महाराज जी थे, सामने नंदी जी दूर थोड़े से उनके वहाँ पे दूध अभिषेक हो रहा है, और अंदर जैसे ही दूध अभिषेक ख़त्म होता है नंदी महाराज जी का, और वो दियों से अंदर पूरा अंधेरा था, जब दियों से वो जब दियों से अंदर रोशनी आती है, वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सो बाकी बस मैं यही कहूँगा, आओ तो प्लीज़ आना। तो बस वही था कि आज हमने सिर्फ 2 लोकेशन को कवर करा, लेकिन बहुत हेक्टिक जर्नी थी। सुबह 6 बजे उठकर पहले मैं धनुषकोटी गया, फिर वापस अपना लगेज लिया, फिर मैं मदुरई तक आया। मदुरई में करीबन 2:30-3 बजे पहुंचा, लगेज सबमिट करा के मीनाक्षी टेम्पल के अंदर गया। फिर वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, बट वो वर्थ इट था। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम को मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो प्योर वर्थ इट टाइम था। बट यही था कि सिर्फ 2 लोकेशन को करवाया, क्योंकि मेरी बस भी है, इसलिए मेरे को वापस आना और खाना भी खाना है। सो बस ये है कि अब मैं रात को निकल जाऊँगा यहाँ से, और अब मैं आपको सीधा परसों ही मिलूँगा, क्योंकि मैं ऑब्वियस अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं हम्पी के लिए ट्रेन पकड़ूँगा या बस पकड़ूँगा, वो व्हाटएवर है। तो अगले जो अब हमारी मीटिंग होगी वो डायरेक्ट मिलेंगे हम हम्पी में, और हम्पी में मैं एक दिन या शायद सुबह पहुँचकर रात को निकल जाऊँगा। बट हम्पी में भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लिटरली बहुत कुछ है। और अगर आप थोड़ा पहचान नहीं पड़े कि हम्पी कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका 50 रुपये का नोट है ना, उसके पीछे जो लोकेशन है वो वही जगह है हम्पी। सो हम वहाँ पे जाएंगे और मिलेंगे आपको परसों। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, आज मैं घर आ चुका था, ऑलमोस्ट मेरा पूरा ट्रिप वैसे ख़त्म हो चुका है। आज मैं जाने वाला हूँ 5 केदार के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में क्या हुआ था, कि ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट बाद में शूट की थी जब मेरे साथ इंसिडेंट होता। तो जब मैं मदुरई से बैंगलोर जाता तो वहाँ पर मेरे साथ प्रॉपर लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मुझे बीच सड़क से उतार दिया गया था, क्योंकि बस ख़राब हो गई हुई थी, और जिनको भी कन्नड़ आती थी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज तमिल आती थी, उनको दूसरी बस में चढ़ा दिया गया या उनको रिफ़ंड दे दिया गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या होता रात के 3 बजे। इसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉपरली मेरा एक दिन एक्सटेंड भी करना पड़ा मुझे बैंगलोर में, क्योंकि मैं बीमार हो चुका। रात के 3 बजे थोड़ी सर्दी लग गई थी। तो आपको मैं पहले कुछ क्लिप दिखाता हूँ, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से। अभी बज रहे हैं रात के 3:30, और ये बस थी हमारी बेंगलोर वाली, लेकिन ये बस ख़राब हो चुकी है। और अभी शायद कह रहे हैं कि यहाँ से उतर के अपनी अपनी बस पकड़ो अगर कुछ मिलती है तो। और अराउंड 4 घंटे की जर्नी और बाकी है। तो वही समझ नहीं आ रहा क्या सीन है, पैसे रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू आ रहा है फ्लाइट का। बट अब देखते क्या करना पड़ेगा, पता नहीं, क्योंकि दूसरी बसें से पहले एक बस कराई थी वो कैंसिल हो गई, ये वाली ख़राब हो गई। अब तो अभी मैं हूँ तमिलनाडु किसी शहर में, तो मैंने मदुरई से बैंगलोर जाने के लिए एक बस करवाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं वो बस है जो सामने। तो ये बीच रास्ते में ख़राब हो गया अराउंड 3:30 बजे, और आधा रास्ता भी नहीं अभी तक कम्प्लीट हुआ। एंड जब वो बस ख़राब हुई, जिनको भी तमिल या कर्नाटक की लैंग्वेज आती थी उन सबको बस में चढ़ा जाएगा, उनको रिफ़ंड भी वही बात करके। लेकिन मुझे नहीं आती थी, मैं क्योंकि आउटसाइडर था, तो मुझे कहा कि तुम खुद अपना देखो, हम नहीं देखेंगे। तो अभी रिसेंटली मैं बस, फिर मेरी बस है, इससे मैं बस कराऊँगा। ये बस मैंने करवाई, मैंने वहाँ पे स्लीपर बस के पैसे दिए थे, अराउंड 750 रुपये दिए थे। सेमी वो रिक्लाइनर सीट्स थी, बट मुझे पैसे ही नहीं दिए गए वापस। अगर हमारे नॉर्थ में ये मैं झूठ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं नहीं कराते, दूसरी बस में कराते हैं। लेकिन वही है कि हमें आती नहीं लैंग्वेज, तो हम नहीं दे रहे। मैंने उसने लिटरली जस्ट मुँह पे बोल दिया, ना मुँह करके ऐसे कर दिया। बाकी सबको मेरे सामने चढ़ाया और मैं वेट करता रहा, बट मुझे चढ़ाया ही नहीं। तो अब गई है रात के सुबह 4 बजे मुझे ये करना पड़ा। अगर मैं यही था कि कोई और लड़की होती यहाँ पर तो उसका क्या हाल होता ये। तो मैं ये था कि शेयर करूँ, अब क्या ये मेरे को समझ नहीं आ रहा इशू ये लिटरली क्या है।
सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, जिनको था उनको दूसरी बस में चढ़ा दिया गया था। मैं टिकट वगैरह सब आपको दिखाता हूँ। ये मेरी टिकट थी, सीट वगैरह ये था, एंड बाकी लोगों को ऑफ चढ़ा दिया था। मेरे को दूसरी बस पकड़नी गई। एंड जब मैं इनके सिस्टम पे गया, मतलब जहाँ पे इनको फीडबैक देना होता है, वहाँ पे इनका मेंटेनेंस आज भी शायद मेंटेनेंस ही चल रहा है, तो ये मुझे पता नहीं है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी। ये मैं ऑब्वियस बड़ी वीडियो में शूट नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं सोया नहीं था, एकदम से ये चीज़ हो गई थी। सेलम में बीच में जो पहली बार मैं एक सिटी में आया हूँ जो ये सब कुछ हो रहा है, तो होप सो बट आगे की जो भी मेरा पूरा टूर है बहुत ही अच्छा रहा। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आने जा रही है। टोटल 11 ज्योतिर्लिंग मैं अब तक कर चुका हूँ। 12वें के लिए मैं कुछ दिनों में जाने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉट एवर जो मैंने कहा हुआ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।